ओम शांति। आज है 19 तारीख के माहवा के। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा है मुख्य पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्गू नहीं करनी है? उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और पाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता पाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई खास यात्राएं लगती हैं जहाँ पर भी कोई कभी भी जा सकती हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कलब कलब के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। इन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं? पुरुषार्थी तो जरूर हैं। मनसा संकल्प बल आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे, निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझ आएं? इनसे पेट तो नहीं बढ़ेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम पाप को याद करते हैं और पाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ पाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं। मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और पाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे।
ये औना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के धन से कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में भी बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बिगड़ी की जिनको आदत होगी वह उनके बिगड़ रह नहीं सकेंगे। छिपा कर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे 2-1 समझने लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं। पूरा परिचय मिले तो समझें ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, जे अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन हैं। सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए। वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखों की ही बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखों की ही बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक राम राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वह गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछें मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जाती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ सुख ही होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना। ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। पहले तो समझाना है बेहद का पाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई समझा ना सके सिवाय बीके के। ये है नई रचना। बाप पढ़ा रहे हैं,
ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु माया बुला देती है, विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें मिटानी हैं। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फ़ायदा नहीं। पहले पहले बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले माफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। बाप एक है। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला पाप है। तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डायनेस्टी, रावण राज्य में है फिर आसुरी डायनेस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है कामिका, ये महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विश्व पर ही अबलाएं मार खाती हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह चट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो ये है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी हैं, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारी है रूहानी धंधा। हम आत्माओं ने बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहले पहले बात की बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वह किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं। और जो नामी ग्रामी नहीं बंदेलियाँ हैं, गरीब हैं, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं।
हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं पाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं और फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्कर लगाया। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वह तो कहते हैं ड्रामानुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल पहले माफ़ी जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से जास्ती टॉक नहीं करनी है। आर्गू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले ये सबक रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि ना होने कारण समझते नहीं, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले मुख्य बात ही ये है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी। पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं। बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले तो अलग पर पक्का कराओ तो बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप का देखा बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास नहीं जाएगा, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट है, सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। कभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरा, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। पाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो भी कर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते
संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और पाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस करेगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की ऑडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम आत्मा को हल्का करने के लिए आत्म अनुभूति की विधि करते हैं। आराम की मुद्रा में बैठ जाएं, आँखें खुली हों, ध्यान पर कुटी के मध्य एकाग्र करें। आत्म चिंतन के आधार से आत्मा के 7 गुणों को महसूस करेंगे। अपने अंतर चक्षुओं द्वारा आत्मा के दिव्य स्वरूप को देखें। सर्वप्रथम मन को बाहरी सभी बातों से समेट लें और अपने मन को आत्म भाव में स्थित करें। मैं आत्मा बरकुटी के मध्य में अति सूक्ष्म सितारे के रूप में चमक रही हूँ। मैं आत्मा सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। अंतर चक्षुओं से स्वयं को देखें। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य शक्ति हूँ। मैं ज्योति पुंज हूँ। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल देख रही हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैला हुआ है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मुझ आत्मा का सब धर्म शांति है। शांति मेरा गुण धर्म है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मैं अपनी चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूँ। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। मैं एक अलौकिक खुशी का अनुभव कर रही हूँ। एक प्रसन्नतापूर्ण शांति की ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। कितना सुखद
आनंद हो रहा है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में सच्चित आनंद स्वरूप में हूँ। कितना सुंदर अनुभव है। मैं आत्मा अपने सतोगुण स्वरूप में स्थित हूँ। यही मेरी वास्तविकता है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। मैं आत्मा अपने सातों गुणों की ऊर्जा को स्वयं में महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा सातों गुणों की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं अपने ध्यान को कुछ क्षण के लिए इसी सतोगुणी स्वरूप में स्थित करती हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ और शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा स्वयं को भरकुटी के मध्य में देख रही हूँ। सातों गुणों की शक्तियों को अपनी हर कर्म इंद्रियों में प्रवाहित कर रही हूँ। अब मैं सारे दिन में हर कर्म करती हुई आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करूँगी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।